कर्पूरी ठाकुर एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में बहुत कम लिखा एवं पढ़ा गया। असल गुदरी के लाल थे जिन्होंने राष्ट्रीय पटल पर ख्याति पाने के बावजूद अपनी सादगी और मिट्टी से लगाव खत्म नहीं किया। आज भी समस्तीपुर, दल सिंह सराय, रोसड़ा, उजियारपुर, ताजपुर के क्षेत्रों में बच्चा बच्चा उनकी ईमानदारी की चर्चा करते हैं। उनके धुर विरोधी रहे सामंती भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहते थे। मशहूर समाजवादी नेता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मरहूम गुलाम सरवर, जिन्हें बागी दानिश्वर के नाम से भी जाना जाता है, कर्पूरी ठाकुर की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। गुलाम सरवर साहब चाहते थे कि बिहार में मैट्रिक तक की शिक्षा मुफ्त कर दी जाए ताकि बिहार के मुसलमानों और हिंदुओं के पिछड़े समाज तक शिक्षा पहुंच सके। कर्पूरी ठाकुर भी इसके पक्षधर थे, लेकिन सबसे बड़ी बाधा वित्त मंत्री कैलाशपति मिश्रा थे, क्योंकि उन्होंने राजकोष में वित्तीय भार का बहाना बनाकर मसौदे को टाल दिया था। एक दिन गुलाम सरवर साहब कर्पूरी ठाकुर के पास पहुंचे। दोनों नेताओं की कुछ देर बातचीत हुई। फिर वित्त मंत्री कैलाशपति मिश्रा को बुलाया गया। गुलाम सरवर साहब ने कर्पूरी ठाकुर की तरफ अपना त्याग पत्र बढ़ाते हुए बोला कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बिहार की जनता को ये बताया जाएगा कि बिहार की वर्तमान सरकार और वित्त मंत्री कैलाशपति मिश्रा नहीं चाहते हैं कि बिहार में गरीब हिंदू का बच्चा भी मुफ्त शिक्षा हासिल कर सके। ये सुनते ही कैलाशपति मिश्रा घबराए और सरवर साहब के ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया। इस तरह से बिहार में मैट्रिक तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया गया। कर्पूरी ठाकुर और गुलाम सरवर साहब के दौर में ही बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उसके बाद ही मुसलमानों की बस्तियों में सरकारी उर्दू विद्यालय खुलने शुरू हुए।